बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस निकम्मी नखट्टू नाअहल हुकूमत का आइन में तरमीम करने का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। बड़ी मिन्नत समाजत करने के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक नहीं माने। यहाँ पे सवाल यह है कि मौलाना साहब मान क्यों नहीं रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि मौलाना साहब पिछले 20-25 सालों से इस करप्ट निजाम का हिस्सा है। नाजरीन, आपको याद होगा 8 फरवरी के बाद एक बड़ा एंकर पर्सन है, उसने एक बहुत बड़ी खबर दी थी। उन्होंने ये खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि मौलाना साहब से हमारी जान छुड़वाएं। मौलाना साहब हमें बहुत तंग करता है, हमसे बड़ी बड़ी वजारतों की डिमांड करता है। तो नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को दीवार के पीछे लगाया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन हारवाया गया। जितनी मौलाना साहब तवक्को करते थे कि जितनी सीटें मैं जीतूंगा, वो सीटें नहीं मौलाना साहब को मिली। इसलिए मौलाना साहब इस करप्ट हुकूमत से नाराज हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत बयानबाजी की, हुकूमत के खिलाफ भी बयानबाजी की और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बहुत सारी बयानबाजी की। बल्कि फौज के खिलाफ भी उन्होंने कई तकरीरें की कि अपनी मनपसंद के लोगों को जितवाया गया, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए। अब वही मौलाना साहब सोने की चिड़िया बन चुके हैं। हुकूमत के लिए जितना मौलाना जरूरी है उतनी कोई चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि आइन में तरमीम अगर हुकूमत कर सकेगी तो मौलाना साहब मिलेंगे साथ तो कर सकेगी। मौलाना साहब के बगैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। हुकूमत ये जितने भी यतन ला ले, इस हुकूमत को नाज़रीन पहले से पता था कि हम इलेक्शन जीत तो सकते नहीं हैं, हम फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हड़प लेंगे। मौलाना साहब की हमको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका वो प्रोग्राम भी वाड़ दिया था। तो अब मौलाना साहब के बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है। अब या तो ये आइन में तरमीम नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे तो मौलाना साहब को वही वजारतें देनी होंगी, वही उनकी डिमांडें जो हैं वो सुननी भी होंगी और बर्दाश्त भी करनी होंगी, जिनके लिए मौलाना साहब से जान छुड़वाई गई थी। अब मौलाना साहब ने भी उनको अपने घर में चक्कर लगवा लगवा के हुकूमत का सत्यानाश कर दिया है और अभी तक मौलाना साहब माने नहीं है। इसीलिए ये जो बिल पेश करना था इसमें ताखीर की गई। 8-10 दिन के बाद ये अब इनमें तरमीम करने वाला बिल पेश होगा। अभी भी तवक्को की जा सकती है कि मौलाना साहब मान जाए या मौलाना साहब को वजारतों की जो ऑफर की जाए, जिन वजारतों के लिए मौलाना साहब से जान छुड़वाई गई थी वही वजारतें मौलाना साहब को ऑफर की जाए और मौलाना साहब मान जाए। नाज़रीन, ये आप तवक्को नहीं कर सकते कि मौलाना साहब कभी नहीं मानेंगे। हालांकि पिछले चंद महीनों से मौलाना साहब की जो तकरीरें थी, जो बयानबाजी थी, उसको आप सामने रखें तो ये 1% भी नहीं लगता कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मौलाना साहब 20 साल इसी करप्ट हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मुख्तलिफ वजारतों की खातर, अपने मफाद की खातर, अब भी 70% ये चांस है कि मौलाना साहब मान जाएंगे। तजियाकार तो ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा तजिया के ये कहता है कि मौलाना साहब को जिन वजारतों के लिए दीवार के पीछे लगाया गया था, अगर वो ही वजारतें ऑफर की कर दी जाती हैं तो मौलाना साहब फिर कुछ अपनी तकरीरें नहीं देखेंगे, कुछ बयानबाजी नहीं देखेंगे, हर चीज को वो पीछे कर देंगे और उन वजारतों को वो सामने रखकर ये फैसला करेंगे कि हमने हुकूमत को इस आइन में तरमीम करने के लिए वोट डालेंगे। फिर मौलाना साहब नहीं देखेंगे कि ये आइन में जो तरमीम होने जा रही है ये मुल्क में के मुफाद में है या मुल्क को ये नुकसान पहुंचा सकती है। मौलाना साहब मान जाएंगे, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। अगर तो नाज़रीन, मैं फिर कह रहा हूं, अगर तो मौलाना साहब को वही वजारतें दी गई जिन वजारतों के लिए नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से जान छुड़वाई थी, तो मौलाना साहब 1 मिनट नहीं लगाएंगे हुकूमत को इस आइन में तरमीम करने के लिए वोट डालने में। मौलाना साहब फौरी मान जाएंगे। अब बहाना क्या लगाया जाएगा कि जनाब पाकिस्तानियों को फिर से एक दफा बेवकूफ बनाया जाएगा कि ये जनाब इनका जो मुसद्दमा था उसमें ये लिखा हुआ था और हमने ये चेंज करवा दिया है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी तक जो वो मुसद्दमा है वो हुकूमत ने आवाम के सामने वो लेके नहीं आई और बाकी पार्टियां अपोजिशन को भी उन्होंने नहीं दिया अभी तक। मौलाना साहब के पास उसकी कापी है या हुकूमत के पास है। हुकूमत में भी बहुत सारे अरकान हैं जिनको अभी तक वो मुसद्दगा नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हुकूमत आइन में तरमीम क्या क्या करने जा रही है।
تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.